क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन 1 में रूट साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस अल्फा। थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना। तो इसमें क्या करना है मुझे, सबसे पहला तो काम ये करना होगा, ये जो साइन क्यूब एक्स है ना, इसको मुझे बाहर निकालना है रूट से। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन रूट साइन की मल्टीप्लाई होगी तो साइन 4x साइन x प्लस अल्फा, नीचे आ जाएगा साइन x dx। अब देखो पावर 4 बन गई, तो बाहर जो आएगा साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ये बाहर आएगा। यहाँ पे क्यूब थी इसलिए जो है बाहर नहीं हम इसको ले पा रहे थे रूट से। तो ये आई इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा ऊपर आकर कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। जितनी बार फार्मूला लिखोगे वो याद होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने जा रहा हूँ। आई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट साइन ए प्लस बी, इसकी तरह मैं करूँगा ये, तो हो जाएगा साइन ए की वैल्यू एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन में साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों के नीचे इसको लिखाएंगे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं हम, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। ये है हमारे पास कॉस एक्स, ये तो कांस्टेंट है साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स रूट, ठीक है, कॉस अल्फा बचा इधर प्लस साइन अल्फा, ये दोनों कांस्टेंट है, कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पर कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। इस पूरे को मैं टी मानता हूँ, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वो मुझे मिल जाएगा। तो इसको मैं टी पुट करने जा रहा हूँ पूरे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पुट, रूट में ही पुट कर लेते हैं हम, रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉट एक्स, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा 2t dt। ठीक है, मुझे इधर चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ही रखूँगा, बाकी सब इस साइड में मैं भेज दूंगा। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस भेजा, माइनस 2t dt, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे साइन अल्फा। ठीक है, ये काम मुझे करना होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ t, तो 1/t मैंने पहले लिख लिया, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस 2t dt साइन अल्फा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। t से t कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर माइनस को बाहर ले लो, t से t कैंसिल आउट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 मैंने बाहर ले लिया, साइन अल्फा भी बाहर है। ठीक है, देखो कितना बचेगा यहाँ पर, -2 अपॉन में साइन अल्फा बाहर आ गया, यहाँ बचा dt ओनली। कितना बचा? dt। ठीक है, I इज इक्वल टू, तो dt का इंटीग्रेशन t होगा -2 अपॉन साइन अल्फा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। t की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू, ये पूरी t की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू -2 रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स अपॉन में साइन अल्फा प्लस c। ये तुम्हारा आंसर, इतना इसका इंटीग्रेशन बनेगा। आंसर ये ठीक है। अगर आपको मैच करना है, ठीक है, तो मैच करने के लिए क्या करा, इस कॉट एक्स को इन्होंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रखा, एलसीएम लिया। ठीक है, चलो मैच करा देते हैं, आंसर मैच करा देते हैं। अगर यहाँ तक करके आओगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट कॉस अल्फा साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको रखा हमने कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के, साइन अल्फा प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट ये -2 अपॉन साइन अल्फा तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ, ये बाहर ही है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, रूट यहाँ हो जाएगा, देखो एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस c। ठीक है, इतना जो है आंसर नहीं आ रहा होगा अभी। अभी क्या बनना है यहाँ पर, देखो साइन a, ठीक है, कॉस b, साइन b, कॉस a, तो किसका फार्मूला बनना है, ये साइन a प्लस b का। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन अल्फा रूट साइन x प्लस अल्फा, ठीक है, साइन a प्लस b का फार्मूला बन गया, अपॉन में साइन x प्लस c। ये आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन I हम इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, जो x बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1। आपने जो है एक फार्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, फार्मूला ये था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x जब मैं निकालूंगा तो साइन उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स x π/2 माइनस
साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये अभी हमें यहाँ पर करना होगा। कॉस इनवर्स एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा इससे, दोनों साइन की टर्म ये हो जाएंगी और नीचे जो आ जाएगा π/2। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, इसकी वैल्यू π/2 dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में π/2 dx। ये साइन इनवर्स रूट एक्स ऐड होने के बाद 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड में माइनस π/2 अपॉन में π/2 dx। नेक्स्ट स्टेप में जो मैं करने जा रहा हूं, इसको इसके नीचे लिखूंगा, इसी को इसके नीचे लिखूंगा। अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। 2 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में π/2 dx लगा लेते हैं माइनस π/2 से कैंसिल आउट, 1 बचेगा dx। ठीक है, इस π/2 को मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा 2π, और इस 2 को मैं बाहर ले रहा हूं 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस x। ठीक है, ये आ गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 की 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 4π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस x। इतना इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं पुट करूंगा, पुट साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी, मैंने इसको मान लिया। ये इनवर्स में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये साइन टी में। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं dx। पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 साइन t, अब साइन t का होता है तो cos t, ये हो जाएगा dt। 2 साइन t cos t क्या फार्मूला होता है, साइन 2t, ये dt dx। ये काम मुझे करना है, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। तो यहां आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं t, और dx की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं साइन 2t dt। ठीक है, माइनस में x टर्म है ये इधर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने जा रहा है। कैसे, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आई लेट से फर्स्ट आता है अलजेब्रिक, बाद में आता है ट्रिगोमेट्रिक। इसको तो मान लूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन। चलो ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 4π, ये हो जाएगा हमारे पास t साइन 2t dt माइनस का x। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है, 4/π बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन
सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t, टी का कोफिशिएंट 2। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है यहाँ पर, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथ नहीं हो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन 2t का इंटीग्रेशन कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन रेस्पेक्ट टू t, तो t अपॉन t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1, ठीक है 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2t अपॉन में 2 dt माइनस x। मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाया है बाय पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन 2t का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखाएंगे थोड़ा, 4 अपॉन पाई, यह हो जाएगा माइनस भार t/2 कॉस 2t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1/2 में भार ले लेता हूं, कॉस 2t dt ब्रैकेट माइनस x। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट 1/2, इसमें भी 1/2 भार ले रहा हूं मैं, ये अलग टर्म है जो इंटीग्रेशन होकर आया था, तो हो जाएगा i = 4 अपॉन पाई, 1/2 मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ बच गया माइनस t कॉस 2t, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 बाहर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2t dt ब्रैकेट माइनस x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ कॉस 2t का, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन i = 2 अपॉन पाई माइनस टी कॉस 2t, ऐसे ही रहना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2t, टी का कोफिशिएंट 2, ठीक है, माइनस x प्लस सी। यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ t की वैल्यू, ठीक है, तो मैंने जो लिया था t = लिया था मैंने साइन इनवर्स √x, ठीक है, ये लिया था हमने, साइन इधर गया तो साइन t √x, ये दोनों वैल्यू मुझे निकालनी है। पहले मैं इसको मैं लिखूँ यहाँ पर i = 2 पाई माइनस टी कॉस 2t को मैं क्या लिखूँगा, और साइन 2t को क्या लिखा जाएगा, देखो कॉस 2x या 2t = 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है, आप लोग जानते हैं। साइन 2t का अगर फार्मूला होगा 2 साइन t कॉस t, ठीक है, ये मैं रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पर तो लिख सकता हूँ मैं कॉस 2t की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस साइन 2t की जगह ये लिख सकता हूँ 2 साइन t कॉस t अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद माइनस x प्लस सी, ठीक है, ये चला आ रहा है माइनस x प्लस सी। i = 2 पाई, t की जगह मैं रखूंगा साइन इनवर्स √x ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन t की वैल्यू √x, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, साइन t की वैल्यू है √x, कॉस t अभी हम निकालेंगे माइनस x प्लस सी, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कॉस t की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t की जो टर्म्स बची है एक ही बची है कॉस वाली। देखो साइन t = √x, इसके नीचे हमने मान लिया 1, तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम ट्रायंगल से देखें, ये परपेंडिकुलर √x, ये हाइपोटेनियस 1, ये बेस मुझे निकालना होगा, तो बेस = पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर का स्क्वायर
रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल x। तो यहाँ से अगर मैं कॉस टी तुमसे पूछूंगा तो तुम बताओगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, तो कॉस टी की जगह मैं ये रिप्लेस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन पाई माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस ये कैंसिल आउट तो 2x प्लस रूट एक्स, कॉस टी की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये रूट है, ये भी रूट है, तो अंदर जाकर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये माइनस बाहर निकाला, इसमें से माइनस बाहर लिया मैंने कॉमन तो प्लस हो गया, तो ये मैंने पहले लिख लिया 2x प्लस का 1 था तो माइनस का हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो जाएगा प्लस x की अंदर मल्टीप्लाई होगी रूट में तो x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस सी। इतना इसका इंटीग्रेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी जो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। ट्राई करें पहले खुद, बाद में सॉल्यूशन देखें। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, इसमें जो सब्स्टिट्यूट हमें करना होता है। ठीक है, तो रूट एक्स की जगह इस क्वेश्चन के लिए रूट एक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं कॉस थीटा। रूट एक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो x, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंसिएशन करा dx, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके माइनस बाहर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इतना काम तुम्हें करना होगा पहले, तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक है ये। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है dx की जगह क्या आना है, ये dx की जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे टर्म जो हाफ है थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें फार्मूले ज़्यादा यूज होंगे, ट्रिगोमेट्रिक है ना, ये मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और देखो यहाँ पर साइन थीटा है ना, साइन थीटा भी एंगल हाफ कर देंगे, थीटा बाई 2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट में -1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, -2 साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर तो रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा।
कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस का 4 मैं बाहर ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, मुझे पता था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसकी जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब इससे 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आई इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉस थीटा की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस थीटा के, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर एंगल हाफ नहीं है ना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, ये रिप्लेस करने जा रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहना है माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। यहाँ पे अब मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन एलसीएम लिया 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा, ये भी माइनस का कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस 2 कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, साइन थीटा चाहिए, और साइन 2 थीटा को मैं और कर लेता हूँ इसको, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके, तो आई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मुझे देखो वैल्यू किसकी चाहिए। ठीक है, हमने लिया था, हमने थीटा की वैल्यू क्या पुट करी थी क्वेश्चन में, हमने लिया था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, कॉस को जब इधर पे हो जाएंगे तो कॉस थीटा की जगह हमने रूट एक्स की जगह हमने रखा था कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की तो वैल्यू आ गई मुझे, थीटा की भी वैल्यू पता चल गई, मुझे चाहिए साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हो गया रूट एक्स 1 हाइपोटेनियस। अगर मैं ट्रायंगल में देखूं तो बेस तो रूट एक्स है। ठीक है, बेस रूट एक्स है और हाइपोटेनियस कितना है 1, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से रूट में, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ध्यान रखना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो
स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1, तो यही रहनी है। अब थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू -2, साइन थीटा की वैल्यू है रूट -1 माइनस एक्स, प्लस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स, प्लस साइन थीटा रूट में 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा रूट एक्स प्लस सी, ये दोनों रूट हैं तो अंदर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा -2 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इंटीग्रेशन बनेगा।